बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ोमान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। हाँ जी, आज मैंने जो सूट सिया था फाइनली जी, उसकी लैस 1 हफ़्ता हो गया था आई हुई थी। ये नवासी के पिको भी करवा के ले आई थी, तो सिलाई लगानी थी, अपने लास्टिक डालना था, अपनी कमीज़ पे लैस लगानी थी। ये लास्टिक लेकर आई थी, लास्टिक डाला उसमें शलवार में। ये लैस लेके आई हूँ अपनी कमीज़ के लिए। ये भी लगा के आपको फिर दिखाती हूँ। अभी आपको फिर एलोवेरा के बारे में भी मैंने उसी तरह ही रख दिया था, धो के तो मैंने वैसे ही उसको वहाँ पे रख दिया था। मैं कहा था इंशाल्लाह ताला आज आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से मैं एलोवेरा निकाल के उसको किस तरीके से उसकी मैं जेल बनाती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये 2 सूट दराज से मंगवाए हैं, बेटियों ने देखे थे तो ये दराज से उन्होंने 2 सूट मंगवाए हैं। एक के साथ है जी ट्राउज़र और एक के साथ है गरारा। ये जी गरारा है। तो बच्चियों को मेरे आता है स्मॉल साइज़, मगर दराज में मिल नहीं रहा था तो उन्होंने फिर ये मीडियम साइज़ मंगवा लिया था। तो इसकी अब इनको फिटिंग करके देती हूँ बच्चियों को, और साथ फिर मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। हमने पहले कभी भी नहीं दराज से कपड़े वगैरह मंगवाए, वैसे तो चीज़ें मंगवाते रहते हैं हम बच्चों से, दराज से सॉरी। तो ये हमने पहली बार कपड़े मंगवाए हैं, लेकिन ये अच्छे हैं, अच्छे तो हैं, लेकिन ये इसकी ये चीज़ जो सी है ना, ये छपाई है, ये आहिस्ता आहिस्ता ना ख़त्म हो जाएगी। इस तरह जिस तरह ये प्रिंट है ना, इस तरह का ये प्रिंट नहीं है, ये ऊपर छपाई हुई है सारी। ये देखें, ये आगे और ये पीछे, लेकिन कपड़ा अच्छा है इसका। कपड़ा चेक किया, कपड़ा अच्छा है, लेकिन ये छपाई हुई है। अब देखें ये कितनी देर तक जाती है। ये लैस लगी है। ये सूट मैंने खुद सिया है। ये कमीज़ है और ये इसका ट्राउज़र है। ये सूट मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपने नहीं सीना, दर्जन को 2। ये उसने सिया, ये ट्राउज़र है और ये कमीज़। उसने भी सादा सूट सिया है और 500 रुपया उसने सिलाई ली है, और मैंने भी ऐसे ही सिया और मैंने खुद ही घर में सी लिया। बस हस्बैंड ने कहा कि नहीं अब घर में नहीं सीना, मशीन बस इसलिए रखो कि थोड़ी बहुत फिटिंग करनी हो या फिर कोई थोड़ा बहुत उधरा हो तो उसको सीना हो। अब ये 2 सूट सिल गए हैं। एक सूट मैंने ईद पे पहन लिया था, ये 2 पेंडिंग में पड़े हुए थे। ये बल्कि ईद के दिनों में ही सिलने थे, मगर सिल नहीं सके, ना किसी दर्जन के पास टाइम था। और ये मेरी नवासी का है, ये मैंने उसका सिया। अब बेटी आएगी तो उसको दे दूँगी। अब एलोवेरा की तैयारी करते हैं। अब आपको दिखाती मैं एलोवेरा कैसे बनाती हूँ। कल का मैंने धोया हुआ था, धो के रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसकी जो सी चीज़ है ना, ये बेकार होती है, ये आपने फेंकनी ही फेंकनी है। ये इसका हिस्सा सारा डस्टबिन में जाएगा। बेटा मुझे वहाँ से फोक देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ रख दो।
इस तरीके से इसको ऊपर से उतार लें। उतारने के बाद इसको इस तरीके से इसके ऊपर से उतारना है। मैं इसको ट्रे में रखती हूँ, ट्रे में रख के उतारती हूँ। ट्रे देना बेटा। ये देखिए, इस तरह उतारने से देखें कि कितना साफ़ हो गया है। और इधर दूसरी तरीके से मैंने उतारा तो उससे ये देखिए जेल बीच में है। ये जो से पत्ते हैं ना, ये पत्ते मैं ऊपर अपने गमलों में डाल दूंगी, ये भी और ये भी। इस तरीके से मैंने ये सारे पत्तों की ना जेल निकालनी है। ये देखिए, जब मैं इसको रगड़ती हूँ ना तो ये देखिए दरमियान में से मैंने भरा पत्ता था ना, मैंने दरमियान में से 2 किया ताकि ये चीज़ों से है ना आराम से उतर जाए। और उसके बाद ये देखिए बड़े आराम से उतर जाता है। पहले एक साइड से उतार लें, फिर इसको दूसरी साइड से उतार लें। अच्छा, अगर आपने एक पत्ता निकाला है ना तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक पत्ते के ऊपर से आपने उसको उतारना है। उतार के तो उसे ग्राइंड करके ना आप 10-15 दिन के लिए आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। इतना बड़ा एक पत्ता उतार लिया अगर आपने, बड़े पत्ते हैं आपके पास, तो उसको इसी तरह करके उसको ग्राइंड करें, वो भी मैं आपको सारा दिखाऊंगी। उसके बाद उसको आप फ्रिज में रख लें। तकरीबन 1 महीना आप आराम से उसको चला सकते हैं। अब ये करके मैं सारे पत्ते निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, कम से कम आधा पौना घंटा लगा है, जेल निकल आई है सारी। और ये हिस्सा जो सा है इसका, ये मैं सारा ऊपर अपने क्यारियों में सब में जो है पौधे उन सबको ये उसके अंदर ही डाल दूँगी। ये भी उनकी खुराक है। मेरी क्यारी में जो भी कोई एक्स्ट्रा जड़ी बूटी कोई चीज़ बनती है ना, मैं वो सारी तोड़ के ना वो वापस उसके अंदर ही रख देती हूँ। इसको कहते हैं रिसाइकल करना चीज़ को। शायद आपको नज़र नहीं आएगा, ये सारी जगह जो सी है ना ये जेल से भर गई है। कि शाइनिंग, इसमें शाइनिंग आना शुरू हो जाएगी। ये जो जगह है ना, ये हमने ये इसको सिर्फ निकालने में हमारे हाथों से है ना मुलायम हो गए हैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। मैं ग्राइंड करके फिर वो भी आपको बताती हूँ और फिर बताती हूँ कि किस किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। जी, ये मैंने ग्लिसरीन लिया है 1 चम्मच। इसके अंदर मैंने ये 2 चम्मच एलोवेरा जेल के डाले हैं। ये देखिए एलोवेरा जेल मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे रखा है, तो उसके बाद इसके ऊपर से झाग ख़त्म हुई है। ये देखिए बिल्कुल सही जेल बन गई है। इसको मैंने ग्राइंड किया था, मैंने आपको कहा था ग्राइंड करने के बाद आपको दिखाऊंगी। इसको मैंने ग्राइंड किया है तो ये देखिए बिल्कुल एलोवेरा जेल जो सी है ना सही बन गई है। अब इसके बेनिफिट्स हैं, वो अगर आपने देखने हैं मेरी अगली वीडियो में देख सकते हैं। साथ में अपने शॉर्ट्स डालूंगी, आप उनमें भी देख सकते हैं। क्योंकि एलोवेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होता है, हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं जैसे जैसे इस्तेमाल किया करूँगी, मैं शॉर्ट भी डाल दिया करूँगी। एक तो मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी है कि आप इसके अंदर ग्लिसरीन के अंदर 1 चम्मच आप ग्लिसरीन का लें और 2 चम्मच इसके लें, उसको अच्छी तरह फेंट लें, ये ऐसे बन जाएगा। उसके बाद ये मैंने अपने हाथों पे लगाया है, देख ले बिल्कुल नहीं पता चलता, ये उसी वक्त जज़ब हो जाता है। ये देखें
ये हमने लिया थोड़ा सा। आप अपनी जिस्म के जिस हिस्से में जहाँ अब जब सूरज में बाहर निकलते हैं तो ये आप इतनी महंगी क्रीमें लगाते हैं, अगर आप ये लगाएंगे ना तो आपके जिस्म पे खुश्की भी नहीं आएगी, शाइनिंग भी रहेगी और धूप का या गर्दो गुबार का कोई असर नहीं होगा। आके अगर आप अपने जब मुंह हाथ वापस आके धोएंगे या नहाएंगे, आपने बॉडी के जिस हिस्से पे लगाया होगा, पाँव पे, चेहरे पे, बाजुओं पे, जो बॉडी आपकी नज़र आ रही है, पीछे गर्दन पे, आगे गर्दन पे, जहाँ पे भी लगाया होगा, अगर आप नहाएंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। आपको पता चलेगा कि सूरज की छांव का आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इंशाल्लाह ताला आगे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बना लिया मैंने, अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती रहूँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आज की मेरी बस इतनी वीडियो थी, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।